लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। वर्तमान हालातों को देखते हुए बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि भला हम मिले भी तो क्या मिले, भला हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारी झिझक गई। सही बात है, इस समय आपको जिससे भी मिलना है सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है, दूरियां बनाकर मिलना है। इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर, इसको भी हमें नहीं भूलना है। मास्क हमेशा लगाए रखना है घर से बाहर निकलते टाइम, और सैनिटाइजर तो अपने साथ में रखना ही है। इस तरह से आप सावधानी रखेंगे तो ज़रूर कोरोना जैसी महामारी से आप बचे रहेंगे। कोरोना और वर्तमान हालातों पर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हुई आप हैं नम्रता जैन, छतरपुर से। नमस्कार। कोरोना से संबंधित कुछ बात आपके बीच रखती हूँ कि इस बुरे दौर में हमें क्या करने की आवश्यकता है। कुछ निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों के साथ ये निवेदन आपके बीच रखती हूँ कि डरो मत, धैर्य साहस वीरता धरकर विजय पाओ। डरो मत, धैर्य साहस वीरता धरकर विजय पाओ। हमें इस घोर संकट से भी भारत माँ निकालेगी। डरो मत, धैर्य साहस वीरता धरकर विजय पाओ। हमें इस घोर संकट से भी भारत माँ निकालेगी। हमारी दूरियां भी एकजुटता की निशानी है। हमारी दूरियां भी एकजुटता की निशानी है। भला कोई महामारी हमारा क्या बिगाड़ेगी, भला कोई महामारी हमारा क्या बिगाड़ेगी। आइए हम सब एकजुट होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये जड़ से खत्म नहीं हो जाती। हमें ऐसा विश्वास है कि हम सब इस जंग को अवश्य जीतेंगे। आइए एक कविता, सकारात्मक ऊर्जा की एक कविता आपके बीच रखती हूँ। कुछ निवेदन इस कविता के माध्यम से आप सभी से करना चाहती हूँ, सुनिएगा। अंदर रहो न देखना बाहर का रास्ता, अंदर रहो न देखना बाहर का रास्ता। तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। अंदर रहो न देखना बाहर का रास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। और कहती हूँ कि ढूंढो नहीं भगवान को मंदिर के द्वार पर, ढूंढो नहीं भगवान को मंदिर के द्वार पर। मत जान कर रखो कदम पैनी कटार पर, मत जान कर रखो कदम पैनी कटार पर। मजहब के नाम पर न करो बैर का प्रचार, मजहब के नाम पर न करो बैर का प्रचार। एकता के वक्त में बनना नहीं गद्दार, ईश्वर के प्रति मन में धरो भक्ति आस्था, ईश्वर के प्रति मन में धरो भक्ति आस्था। तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। अंदर रहो न देखना बाहर का रास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। और जो कोरोना योद्धाएं, कोरोना वीर हैं, उनको सलाम करते हुए कहती हूँ कि डॉक्टर सफाई कर्मी देवदूत के लिए, डॉक्टर सफाई कर्मी देवदूत के लिए। पहरे पे खड़े भारती के पूत के लिए, पहरे पे खड़े भारती के पूत के लिए। बिछड़े हैं जो अपनों से उनकी भेंट के
बिछड़े हैं जो अपनों से उनकी भेंट के लिए, जो भूख से पीड़ित हैं उनके पेट के लिए, जो भूख से पीड़ित हैं उनके पेट के लिए। सादा ही खाओ खाना, सादा ही खाओ खाना, लो सादा ही नाश्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। अंदर रहो न देखे न बाहर का रास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। और अंतिम निवेदन आपके बीच रखती हूँ कि हमसे हमारा घर है और घर से है ये वतन, हमसे हमारा घर है और घर से है ये वतन। खुद से ही अपनी देह को पहनाओ मत कफन, खुद से ही अपनी देह को पहनाओ मत कफन। हर बड़ी मुश्किल को हम मिलके हराएंगे, हर बड़ी मुश्किल को हम मिलके हराएंगे, हराएंगे नहीं इसे जड़ से मिटाएंगे, हराएंगे नहीं इसे जड़ से मिटाएंगे। कोरोना की कहनी थी बस इतनी सी दास्ता, कोरोना की कहनी थी बस इतनी सी दास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। अंदर रहो न देखे न बाहर का रास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता, तुमको तुम्हारे खुद के ही प्राणों का वास्ता। धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी नम्रता जैन छतरपुर से, जो रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे
बांदा क्षेत्र में कोरोना की स्थिति जानने के लिए हमने फोन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सिंह पटेल को। नमस्कार आदरणीय अयोध्या प्रसाद पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका क्षेत्र है बांदा क्षेत्र, वहाँ पर इस समय कोरोना की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है? बांदा जनपद में 38 संक्रमित मरीज पाए गए जी। उसमें यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है जी उसमें इनकी चिकित्सा की जा रही है जी जी। और टेस्टिंग की व्यवस्था जो संदिग्ध होते हैं जी वह कई स्थानों पर है, बांदा में भी और नरैनी में भी। मेडिकल कॉलेज में जी उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी आए थे जी। उन्होंने भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश मरीजों के उपचार के लिए दिए थे। इस प्रकार यहाँ पर शासन द्वारा पूरा प्रयास संक्रमण को रोकने के लिए तथा संक्रमित लोगों के उपचार के लिए व्यवस्था की जा रही है। जी 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 जी। और अगर कोई और संक्रमित मिलते हैं आपके क्षेत्र में तो उनके लिए और कहाँ कहाँ व्यवस्था की गई है, उनके ठहराव के लिए, उनके उपचार के लिए? क्वारंटाइन तो इधर कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भी भेजा जा रहा है। जी जी। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नरैनी में भी की गई है, बीच में कुछ दिनों के लिए विश्वविद्यालय में भी की गई थी। तो इस प्रकार क्वारंटाइन उनके द्वारा ज्यादा हो रहा है जो बाहर यहाँ के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। जी जी जी। कई मोहल्ले, बांदा का भी एक मोहल्ला बीच में हॉट स्पॉट घोषित किया गया था। अच्छा अच्छा। 2-3 गांव भी हॉट स्पॉट घोषित किए गए थे, वहाँ पूरी तरह रोक लगाई गई। तो अब स्थिति नियंत्रण में है। जी जी। तो ऐसे कोरोना के समय में आपके द्वारा क्या क्या सामाजिक कार्य किए गए और जो अभी 2-3 महीने लॉकडाउन का समय रहा, इस दौरान और इसके पहले आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए? मेरे द्वारा कुछ हर्बल सैनिटाइजर, मास्क, कुछ वस्त्र वितरण, राशन आदि की व्यवस्था जी की गई है। जी जी। कुछ गोवंश के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई जी। निःशुल्क इलाज भी कुछ डॉक्टरों को संपर्क में लिया, नगर के भी उनके द्वारा भी की गई। अभी कल ही जी एक चिकित्सालय में डॉक्टर सर्वजीत हैं, उनके अस्पताल में वहाँ करीब 30-40 पेशेंट थे, उनको मास्क का वितरण किया गया, सैनिटाइजर का उपयोग बताया गया। और व्यक्तिगत मेरे द्वारा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहायता कोष में जी कोविड केयर फंड में 51,000 रुपया मैंने यहाँ के जिला अधिकारी को चेक दिया और मैं व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में बराबर प्रयास करता हूँ। जी जी जी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आदरणीय अयोध्या प्रसाद पटेल जी, आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बुंदेलखंड विकास बोर्ड आखिर है क्या और किस तरह से काम करता है और क्या क्या काम होते हैं इसमें? यह उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, आप स्वयं जानते हैं छतरपुर के हैं। बिल्कुल तो 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं बुंदेलखंड के और 6 जिले मध्य प्रदेश में आते हैं। जी। उत्तर प्रदेश शासन ने ये 7 जिले बहुत ही पिछड़े हैं, सामाजिक विकास की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी और इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड इनके लिए बनाया गया है। जी। पूर्व में पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया गया है। इसमें एक तरह से ये विकास बोर्ड जो है परामर्शी संस्था है। जी। हम लोगों को मुख्यमंत्री के साथ बैठने के दौरान हम सुझाव देते हैं कि यहाँ पर इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य होना चाहिए। भारत सरकार के माध्यम से भी अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया था चित्रकूट के पास भरतकूप स्थान पर। ये लगभग 300 किलोमीटर ये मार्ग है, इटावा के पास से लेकर के चित्रकूट तक। जी। और ये बहुत बड़ी योजना है। इसे सीधा यहाँ का जनता यहाँ की दिल्ली से जुड़ेगी, व्यापार से जुड़ेगी और विकास की दृष्टि से उसका आवागमन का बहुत ही सुलभ और त्वरित मार्ग मिलेगा। बिल्कुल।
दूसरी योजना चल रही है। बुंदेलखंड में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। जी हाँ। तो 9,000 करोड़ रुपए के माध्यम से इन 7 जिलों में हर गांव को नल के द्वारा पानी मिले, शुद्ध मिले, इस प्रकार की योजना भी प्रारंभ की गई है और वो लगभग 3 वर्ष इसको पूरा करने में लगेगा। अभी कुछ ही गांव में पेयजल की व्यवस्था नल द्वारा है। अब सभी में ये जल यहाँ की जनता को शुद्ध मिले, इसके लिए योजना बनाई गई है। इसका भी उद्घाटन माननीय मोदी जी ने झांसी में किया था और ये योजना भी चल रही है। जी। इसी प्रकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है कि हर जिले का एक विशेष उद्योग लगे, तो हर जिले में कहीं पर फल की व्यवस्था है, कहीं पर जैसे बांदा के लिए सजर पत्थर की है। और हम लोगों ने और भी सुझाव दिए हैं कि बुंदेलखंड में प्रमुख चीज है सिंचाई की व्यवस्था जी, ताकि यहाँ के किसान संपन्न हो। और यहाँ पर दलहन तिलहन ये होता है, यहाँ की भूमि उसके लिए उपयोगी है, तो दलहन तिलहन के प्रोजेक्ट लगे, मटर के लिए प्रोसेस लगे, कुछ खेलकूद के भी मैदान बने, कुछ खेलकूद के स्कूल के लिए भी प्रयास दिया, सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया है जी। और एक पर्यटन हब बने, यहाँ से झांसी से आपके खजुराहो होते हुए और ये चित्रकूट एक विशेष पर्यटन का क्षेत्र विकसित हो, इसके लिए भी सरकार उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड बराबर इस दिशा में प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ भी कई मीटिंग हुई। एक यहाँ बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में एक सेमिनार अखिल भारतीय स्तर का हुआ था, जिसमें बहुत सारे सुझाव विद्वान लोगों द्वारा आए, विकास बोर्ड ने भी दिए, अधिकारी भी थे, तो शासन को पहुंचे हैं। तो अन्य छोटी योजनाएं भी, माइक्रो प्लान्स भी इसको दिए गए हैं और वो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान साबित होंगी, वो योजनाएं जब क्रियान्वित हो जाएंगी। जी जी। आपके क्षेत्र में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण में रहे, भविष्य में किसी तरह से कोरोना वहां पर ना बढ़े, तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में? लॉकडाउन के दौरान जो गाइडलाइन है जी, उसका पालन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। व्यक्तिगत जो ध्यान दिए जा रहे हैं, अभी तमाम श्रमिक ट्रेनें आई और बुंदेलखंड के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद उधर ज्यादा जाते हैं जी। वहां से कई ट्रेनें आई, तो ट्रेन से उतरते ही उनको जांच की गई और फिर अगर वो संक्रमित हुए या संभावना हुई तो उनको 14 दिन के लिए एकांत में रह करके रहें, ऐसा उनको आदेश दिया गया। और इस प्रकार के पुलिस की व्यवस्था भी की गई ताकि वो उसका कड़ाई से पालन हो सके। जी जी। रेडियो के माध्यम से हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से, ये एक ही क्षेत्र है बुंदेलखंड का, चाहे उत्तर प्रदेश का कहा जाए या मध्य प्रदेश का, अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि इस कोरोना की विश्वव्यापी महामारी जिसने संकट पैदा किया है, देश और देशवासियों का सहयोग इस प्रकार हो कि एक दूसरे को भी संभालें और अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें, घर में अधिक रहें, विशेषकर जिनकी उम्र अधिक है या बच्चे हैं वो बाहर कम निकलें। और अंत में एक गीता के कथन से अपील करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम वापसस्य। आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में और वर्तमान में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सिंह पटेल जी।
वर्तमान हालातों पर अपने विचार रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं विवेक बरसैया, गुरसराय, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। मैं विवेक बरसैया, गुरसराय, जिला झांसी से कोरोना पर बुंदेली में एक स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, अरे इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। कि डॉक्टरन की बातें मानो, डॉक्टरन की बातें मानो, जो बे कैसो सांसी जानो, जो बे कैसो सांसी जानो। घर से अरे घर से दुआरे कड़ो ना, अरे घर से दुआरे कड़ो ना, गली गली फैलो कोरोना। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। के हाथ पाँव साबुन से धोने, हाथ पाँव साबुन से धोने, जा भाई सालन नो ढोने, जा भाई सालन नो ढोने। सो पानी से भर लो भगोना, अरे पानी से भर लो भगोना, गली गली फैलो कोरोना। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। कि सुनो राम फल सुनो कलूटे, सुनो राम फल सुनो कलूटे, नेक कड़े सो नंग नंग टूटे, नेक कड़े सो नंग नंग टूटे। चक्कर में अरे चक्कर में पुलिस के परोना, अरे चक्कर में पुलिस के परोना, गली गली फैलो कोरोना। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। कि रोगी दिन दिन दूने बढ़ रहे, रोगी दिन दिन दूने बढ़ रहे, नहीं माने सो कंडा कड़ रहे, नहीं माने सो कंडा कड़ रहे। मानो तुम नहीं तो बचो ना, अरे मानो तुम नहीं तो बचो ना, गली गली फैलो कोरोना। इत्ते उत्ते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना। और आखिरी बंद में कोरोना से ही हम कह रहे, क्या कह रहे ये सुनिए। कि लॉकडाउन तेने करवा दो, लॉकडाउन तेने करवा दो, और दुनिया में सब खो डरवा दो, दुनिया में सब खो डरवा दो। और पापी ते काए मरो ना, अरे पापी
ते काए मरो ना, गली गली फैलो कोरोना, इते उते घूमो फिरो ना, गली गली फैलो कोरोना, गली गली फैलो कोरोना, गली गली फैलो कोरोना। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे विवेक बरसैया, गुरसराय जिला झांसी उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।